बच्चों आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 12th बायोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ने वाले हैं। बच्चों यूनिट का नाम इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमको दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का, उसके अंदर हमको कुछ जनरल से प्रिंसिपल पढ़ने, और दूसरे चैप्टर के अंदर बच्चों इन प्रिंसिपल पर बेस्ड हमने कुछ एप्लीकेशन पढ़ने। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी इसमें 8 से 10 नंबर का आता है, और अगर आप नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चों तो 7, 8, 5, 6 इतने क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजेदार सा यूनिट है बच्चों, बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है ना। अक्सर इस यूनिट के अंदर बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन बच्चों हम एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से बात को सुनकर समझकर अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे बच्चों। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में, कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमको पढ़ना क्या है। देखो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर टेक्निक्स लगाकर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर टेक्निक्स लगाकर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो हमारे लिए यूजफुल हो। मतलब हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके अपने लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमारे काम का होगा, जिस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बच्चों हम तैयार करेंगे। लेकिन बच्चों बायोटेक्नोलॉजी से, बहुत ध्यान से बात सुननी है आपने, बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाने के लिए पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन कि आपके पास होना चाहिए डीएनए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाने के लिए पहली कंडीशन कि आपके पास डीएनए होना चाहिए। प्रोडक्ट तो हम ऐसे भी बनाते हैं, जैसे हम अपने जनरल से प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म की मदद से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूध से दही बनाते हैं, वो भी ऑर्गेनिज्म से बना हुआ प्रोडक्ट है। हम ऑर्गेनिज्म की मदद से दूध से पनीर बनाते हैं, वो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन यहां जो हमने प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, वो डीएनए से बनाना है, डीएनए से। आप सोचिए, ये पूरा काम हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर करना है बच्चों। हमको एक सेल अपनी नेकेड आईज से नहीं दिखता, हमको सेल के अंदर डीएनए, उस डीएनए को निकालकर उस पर टेक्निक्स लगानी है। मतलब पूरा बायोटेक्नोलॉजी डीएनए पर बेस्ड होगा। इसलिए बच्चों पहले हम आपको कुछ डीएनए से रिलेटेड बेसिक सी बात बता देते हैं। जब आपको डीएनए की बेसिक जानकारी होगी तो आपको बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल क्लियर होगा। इसलिए बच्चों हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक थीम है, जो हमको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना है, वो पहले हम बढ़िया से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन कि बायोटेक्नोलॉजी से कोई भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट आपको बनाकर दिखाएंगे। उसके लिए पहली कंडीशन ये होगी बच्चों कि आपके पास होना चाहिए डीएनए। डीएनए, देखो आप पढ़ते हो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। ये हमारा डीएनए, ये हम अपना डीएनए मान लेते हैं, ये हम अपना डीएनए मान लेते हैं बच्चों। जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर ये हम पढ़ते हैं। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, कम से कम उतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, हमारे एक सेल के अंदर बच्चों जो डीएनए होता है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर मतलब हमारे एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए होता है। अब ये डीएनए कैसे होता है ये हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, अभी आप इसको फैक्ट की तरह समझे बात को समझने के लिए। दूसरा बच्चों, हमारे डीएनए के अंदर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर क्या होते हैं भाई? डीएनए की जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। एक न्यूक्लियोटाइड इधर, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इधर, ये बन गया एक पेयर, ये बन गया एक पेयर, और इसको कहते हैं बेस पेयर, क्योंकि इसके अंदर होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ऐसे ऐसे बच्चों 6.6 बिलियन, 10 की पावर 9 का मतलब बिलियन, इतने बिलियन बेस पेयर हमारे डीएनए में होते हैं।
दूसरा बच्चों, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? उसका रीजन आप बताएंगे कि डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट होने की वजह से, डीएनए में फॉस्फेट होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, अगर बायोटेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो पहले डीएनए की बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब कितनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए होता है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर, उसमें होते हैं इतने बेस पेयर, ऐसा उसका चार्ज होता है। दूसरी बात बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, डीएनए, डीएनए जो काम करता है उसकी जो काम करने वाली यूनिट होती है जिससे आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं जीन। मतलब डीएनए का वो पोर्शन जो आरएनए बनाता हो उसको हम जीन नाम देते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से बात सुनेंगे कि हम डीएनए से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। पूरा बेसिक थीम मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का बता देता हूं। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फील्ड है बच्चों आज के टाइम में। ये दुनिया फिलहाल का जो वर्ल्ड है बच्चों, ये लेटेस्ट वर्ल्ड, ये बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा स्कोप वाला फील्ड है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप अपना करियर भी बना सकते हो 12th के बाद। लेकिन वो 12th के बाद करियर बनाने वाला जो फील्ड है उसके लिए बेसिक जानकारी 12th से ही होनी बहुत जरूरी है आपके पास। जब आप यहां से बेसिक्स क्लियर करोगे फिर आगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बात समझो, डीएनए का एक पोर्शन जो बनाता है आरएनए, और आरएनए में भी पर्टिकुलरली एक आरएनए बच्चों जिसको हम कहते हैं एमआरएनए, यानी हम जीन उसको बोल देते हैं जिसे डीएनए के जिस पोर्शन से एमआरएनए बनता है। और बच्चों यही एमआरएनए को देखकर बनाया जाता है प्रोटीन। क्या बनाया जाता है बच्चों? प्रोटीन। और यही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मॉडिफाई होकर बनाता है एंजाइम। यही प्रोटीन बनाता है हार्मोन, इसी से बनते हैं रिसेप्टर। मतलब प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। हमारे हेयर में प्रोटीन, नेल्स में प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पानी के बाद, वाटर के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। अब देखो बात समझो, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन वो किससे बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए किससे बनता है? जीन। और जीन कहां होता है? डीएनए। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि डीएनए सब कुछ कंट्रोल करता है। हमारी पूरी बॉडी डीएनए के कंट्रोल में होती है। मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर ये बात आपको समझनी हो, देखो डीएनए से आरएनए का बनना ये एक अलग मैकेनिज्म है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमको पूरी बात समझनी हो तो हम ऐसे समझेंगे कि डीएनए का एक पोर्शन बनाएगा एमआरएनए, इस एमआरएनए को देखकर प्रोटीन बनेगा, और यही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मॉडिफाई होकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी हमारी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन होता है। पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जिससे बॉडी बनी हुई है। अब बच्चों बात समझिएगा बहुत ज्यादा ध्यान से। हम ये मान लेते हैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी को अगर समझना है ना तो इतनी जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि डीएनए का एक पोर्शन जिसको हम कहते हैं जीन, वो बनाता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन। मतलब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से हमारी बॉडी। इतनी जानकारी अगर आपके पास है बच्चों तो बायोटेक्नोलॉजी बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं आपको, हमारे डीएनए में 30,000 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स होते हैं? 30,000 जीन्स। हम फिलहाल एक जीन की बात कर रहे हैं जिससे हम एक प्रोटीन बना रहे हैं। और बच्चों हम ये मान लेते हैं कि इस जीन से जो प्रोटीन बना बच्चों, वो बना इंसुलिन हार्मोन।
यानी हम बायोटेक्नोलॉजी अपना जो समझेंगे वो इंसुलिन हार्मोन पर समझेंगे। इससे हमको बायोटेक्नोलॉजी का हर एक कंसेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ हमने जीन लिया, उससे एमआरएनए बना, उससे प्रोटीन बना और ये प्रोटीन ने बनाया इंसुलिन हार्मोन। बच्चों हमने इंसुलिन हार्मोन ही क्यों लिया? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। हार्मोन एक प्रोटीन है। देखो इंसुलिन हार्मोन किससे बन रहा है? जीन से। अगर ये जीन इंसुलिन हार्मोन बना रहा है तो इसको हम बोल देंगे इंसुलिन जीन। इंसुलिन जीन मतलब इंसुलिन बनाने वाला जीन। तो देखो हार्मोन कहां से बन रहा है? जीन से। अब बात समझो, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। क्या मतलब हुआ बच्चों? ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज ये हमारा फ्यूल होता है बच्चों। इसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। जैसे आपको बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, वैसे ही अपनी बॉडी को चलाने के लिए आपको ग्लूकोज डालना पड़ता है। आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, उसमें ग्लूकोज रहता ही रहता है। आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, उसमें ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है जिससे ग्लूकोज मिलता है। यानी हमको अपनी बॉडी चलाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज लेना जरूरी है। हर वक्त हमारे ब्लड में, बात समझो, हर वक्त हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहना जरूरी है। बिना ग्लूकोज के हम एनर्जी नहीं बना सकते या हम नहीं चल सकते। एनर्जी तो बन जाएगा बट सबसे बढ़िया जो एनर्जी बनता है वो ग्लूकोज से बनता है। हमारा सबसे बढ़िया फ्यूल वो ग्लूकोज है, हमारा पेट्रोल ग्लूकोज है बच्चों। अब इस पेट्रोल को मेंटेन करना कि ब्लड से, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ब्लड से ना तो रेड सिग्नल आ जाए कि ग्लूकोज खत्म हो गया और ना ही ब्लड से कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल आ जाए कि ग्लूकोज ओवरफ्लो हो गया। मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। इसको मेंटेन करते हार्मोन, जिसमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन। मतलब इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? इंसुलिन हार्मोन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करना। एक और हार्मोन होता है, एक कम करता है, एक ज्यादा करता है। मतलब अगर ज्यादा हो जाए नॉर्मल से, आप समझो ये नॉर्मल है, इतना अमाउंट नॉर्मल है, आप खाना खाओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। जब खाना खाए हुए 5-6 घंटे हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो ज्यादा होने पर नॉर्मल करना, कम होने पर नॉर्मल करना, ये काम किसका है? हार्मोन का। बच्चों ज्यादा होने पर कम करना, जब आप खाना खाते हो तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसको कम करके नॉर्मल करना, ये ड्यूटी है इंसुलिन हार्मोन की। यानी इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? इंसुलिन हार्मोन का काम है अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो उसको कम करके नॉर्मल कर देना। नॉर्मल, कम करके नॉर्मल कर देना। अब बच्चों ध्यान से समझो, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर बच्चों इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, बहुत ध्यान से आपने बात सुननी है, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, किसी इंडिविजुअल के अंदर इंसुलिन हार्मोन ना बने, इंसुलिन हार्मोन ना बने, तो पता है क्या होगा बच्चों? इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से, इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, अच्छा इंसुलिन हार्मोन की कैसे कमी होगी? इंसुलिन बनाने वाला जीन काम करना बंद कर दे। काम करना क्या कर दे? बंद कर दे। मतलब इंसुलिन बनाने वाले जीन में, इंसुलिन बनाने वाले जीन में डिफेक्ट आ जाए, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, इंसुलिन बनना बंद हो जाए। बच्चों जब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, इंसुलिन वाला जीन काम नहीं करेगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, उससे इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रह पाएगा। और बच्चों जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रह पाता, इसी कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। बच्चों आज के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला जो डिसऑर्डर, लाइफ थ्रेटनिंग जो डिसऑर्डर है बच्चों, वो है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मतलब ऐसा डायबिटीज जो इंसुलिन की कमी से होता हो।
अब आप एक बात बताओ, इस पूरी बात को समझकर, अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक थीम अभी हम पढ़ रहे हैं। इस बात को पढ़कर आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि अगर जीन काम करेगा तो इंसुलिन हार्मोन बनेगा, और इंसुलिन हार्मोन बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। एक और तरह का डायबिटीज होता है बच्चों, अभी हम ना एकदम से कॉम्प्लेक्स पे नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे डिटेल समझी जाती है। पहले एक बेस बना लो, टॉपिक का जब बेस बन जाएगा फिर आपको और बातें भी समझ में आएंगी। डायबिटीज दो तरह का होता है, एक इंसुलिन हार्मोन की कमी से, दूसरा रिसेप्टर के काम न करने से। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी आप समझो जो डायबिटीज हम पढ़ रहे हैं, जो मेन डायबिटीज है, पहला जो डायबिटीज है वो डायबिटीज क्या है कि जीन काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है। जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होगा तभी ये दिक्कत होगी। अब हम बच्चों यहां बायोटेक्नोलॉजी लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इंसुलिन बनाने वाले जीन से, अब बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है, अब बात को ध्यान से समझेंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इंसुलिन बनाने वाले जीन से, ये जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इस जीन से हम इंसुलिन तैयार करेंगे, बाहर बनाएंगे। हम इंसुलिन हार्मोन बनाएंगे और इंजेक्शन की फॉर्म में डायबिटीज के पेशेंट को लगाएंगे। जब आप डायबिटीज के पेशेंट को ब्लड में इंसुलिन लगाओगे, अच्छा देखो एक बात और समझो, इंसुलिन होता है हार्मोन, हार्मोन रहते हैं ब्लड में, इंसुलिन हार्मोन होता है, हार्मोन ब्लड में रहते हैं, इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन, इंसुलिन की टैबलेट नहीं आती। अगर आप इंसुलिन की टैबलेट बनाओगे तो वो टैबलेट एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब आप डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओगे तो वो ब्लड में जाएगा और काम करेगा। इसलिए इंसुलिन का जो हार्मोन होता है, आपने सुना होगा डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन ब्लड में ही काम करता है। अब बच्चों समझो बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम लगाएंगे। अब हम बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन वाले जीन से, इंसुलिन वाले जीन से इंसुलिन हार्मोन तैयार करेंगे और फिर इंजेक्शन की फॉर्म में पेशेंट को देंगे। यानी हमारा थीम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से हम करेंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी से हम जीन से कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोटीन बनाते हैं और उस प्रोटीन को बनाकर फिर हम बेचते हैं। यानी हमारा मेन थीम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम करना क्या चाहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन से प्रोटीन बनाकर उसकी मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये हमारा मेन थीम है। अब हमने जो जीन यहां लेना है, वो जीन हमने लेना है इंसुलिन बनाने वाला जीन। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम बायोटेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी से ये करेंगे बच्चों, इस इंसुलिन वाले जीन से हार्मोन बनाएंगे। अच्छा, आपको जीन से इंसुलिन बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जीन होना चाहिए, और जीन कहाँ होगा, डीएनए में होगा। मान लो आपके पास ये जीन आ गया, यह है इंसुलिन बनाने वाला जीन, इसको हम कह रहे हैं इंसुलिन जीन बच्चों। कुछ बेसिक से टर्म है बच्चों, जिनको अगर आप यहां समझ लोगे तो पूरे बायोटेक्नोलॉजी में आपको हेल्प मिलेगी। हम इससे इंसुलिन बनाना चाहते हैं, ये जीन हमारे काम का है बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी में जिस भी जीन से हम प्रोटीन बनाते हैं, उस जीन को एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बच्चों, उस जीन को बोला जाता है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मतलब डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जिसको हम आगे आगे बच्चों डीडीएफ लिखते रहेंगे। डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो हमारे काम का हो, उसको हम कहते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। मतलब डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट उसको बोलेंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिससे हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। दूसरा बच्चों, यही डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को एक और नाम दिया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब हुआ,
ऐसा जीन जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अरे भाई हमारे डीएनए में तो 30,000 जीन्स हैं, 30,000। आप 30,000 पर काम नहीं करोगे, आप एक जीन पर काम करोगे। तो पूरे डीएनए में, अब आप बात समझिएगा, पूरे डीएनए में एक जीन जिससे आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस जीन को, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, बस बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स है ना वो अप्लाई वहां होने चाहिए। अगर बेसिक रूल और बेसिक प्रिंसिपल वहां अप्लाई होंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना लोगे। बच्चों जिस जीन से आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसको कहेंगे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, उसको कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों उसी को हम नाम दे देते हैं फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन। फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए मतलब जिस पर हम काम कर रहे हैं। फॉरेन क्यों बोलते हैं अभी आपको बताएंगे। अब आपको कितनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा मेन मकसद है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो इधर कौन है, इंसुलिन जीन, उससे प्रोडक्ट बनाना, ये हमारा मेन एम। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? अब देखो समझो, अब हम ये कह रहे हैं, अब हमें एम तो पता चल गया, अब हमको एम तो पता चल गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं एम इधर लिख देता हूं। हम ये करना चाह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से, हम बायोटेक्नोलॉजी से जो डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए होता है, उस डीएनए के एक पोर्शन से, उस डीएनए के एक पोर्शन को निकालकर उससे हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। एम हमें समझ में आ गया। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने का एम क्या है भाई? बायोटेक्नोलॉजी पूरा का पूरा बेस्ड होता है डीएनए पर। यानी हम बायोटेक्नोलॉजी में जीन से, बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन से एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब देखो आपको क्या करना होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। मान लो ये रहा आपका जीन जिससे आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। बताओ जिस जीन से हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसको क्या नाम देते हैं? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। और क्या बोल देते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और क्या बोल देते हैं? फॉरेन जीन। और क्या बोल देते हैं? एलियन डीएनए या एलियन। सबका एक ही मतलब है, वो डीएनए फ्रेगमेंट जो आपके काम का है उसको आप डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बोलो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, फॉरेन जीन बोलो, एलियन डीएनए बोलो, सबका एक ही मतलब, सबका एक ही मतलब निकल के आता है बच्चों। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। देखो जीन से हमको बनाना है प्रोडक्ट, जीन से हमको बनाना है प्रोडक्ट बच्चों। और जिस जीन से हमको प्रोडक्ट बनाना है उसको हमने क्या बोला? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, और बोला जीन ऑफ इंटरेस्ट, और बोला फॉरेन जीन, और बोला एलियन डीएनए। सबका एक ही मतलब। अब मान लो बच्चों ये रहा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, हम इतने आराम से और इतने कंसेप्चुअली बात को समझेंगे कि अगर आप बहुत ध्यान से अपने ध्यान को स्थिर करके अगर आप बात समझते और सुनते रहेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं बच्चों। आपको बस एक काम करना है, जितनी बात बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनकर अपने दिमाग में रखनी है। बस अपना ध्यान क्लास की तरफ रखना है। बात आपको 100% समझ भी आएगी और याद भी होगी और क्वेश्चंस भी होंगे। और यही हमारा मकसद होता है, बात को हम पढ़कर समझ लें और याद कर लें, क्वेश्चंस कर लें, खत्म। बस यही तो हमें करना होता है। चलिए अब ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, इससे हमको क्या बनाना है? इससे हमको बनाना है प्रोडक्ट। अब मान लो ये रहा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब एक जीन से, अब ध्यान से सुनेंगे, एक जीन से, एक जीन, अकेले जीन से कभी प्रोडक्ट नहीं बनता। आपको क्या करना पड़ता है? आपको जीन को कंप्लीट डीएनए की फॉर्म में रखना होता है, कंप्लीट डीएनए की फॉर्म में। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को एक कंप्लीट डीएनए बनाना होगा। अच्छा हमने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट कहां से निकाला? अपने डीएनए से। कैसे निकाला यही हम पढ़ेंगे, यही मैं आपको बताऊंगा कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम डीएनए को जोड़ेंगे। यही हमको चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यही तो प्रिंसिपल है कि क्या प्रिंसिपल होगा, किस तरह से निकालोगे डीएनए को, किस तरह से अलग करोगे। तो ये आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको आप एक डीएनए में जोड़ोगे। जिस डीएनए में आप जोड़ोगे उसको बोला जाएगा वेक्टर डीएनए। बच्चों ध्यान से समझेंगे, जब वेक्टर डीएनए में आप अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ देंगे
जिससे आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो, और जिसके साथ मिलकर ये पूरा डीएनए बनाएगा उसको कहेंगे वेक्टर डीएनए। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों बोला जाता है? ऐसा डीएनए जो कंबाइन करके बनाया हो, रिकंबाइन। पहले हमने डीएनए में से इसको निकाला, फिर दोबारा से जोड़ दिया, तो दोबारा से जोड़ दिया तो हमने रिकंबाइन कर दिया, इसलिए डीएनए। अब इस पूरे डीएनए का नाम हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और बच्चों, पहले चैप्टर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर में एक ही टॉपिक हमको पढ़ना है, वो टॉपिक है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ये हमको पढ़ना है। यानी सबसे पहला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है बच्चों? सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है, सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है, बस ये मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से आप इस बात को ध्यान से सुनकर याद रखेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको बच्चों हम आरडीटी बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही एक और नाम दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन के साथ इंजीनियरिंग करना। ये मजाक बात थोड़ी है, डीएनए को निकालना, फिर उसमें से जीन को अलग करना, फिर जोड़ना, फिर उससे प्रोडक्ट बनाना, ये पूरी इंजीनियरिंग है। और यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा पूरे चैप्टर के अंदर टॉपिक है। बच्चों, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, अब ध्यान से बात समझेंगे, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहली नीड क्या है भाई? आपके पास डीएनए होना चाहिए, सबसे पहली नीड ही है। इसीलिए बच्चों, हमने क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला काम या सबसे पहला स्टेप जो हमने पढ़ना है कि भाई हमारे पास डीएनए होगा। अरे जब डीएनए होगा तभी तो कोई प्रोडक्ट बना पाओगे। अच्छा, डीएनए कहाँ मिलेगा? डीएनए मिलेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा? सेल के अंदर। और सेल कहाँ मिलेगा? ऑर्गेनिज्म के पास। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? ऑर्गेनिज्म के अंदर से ऑर्गेनिज्म के सेल को निकालकर उसके डीएनए को अलग करना। क्योंकि जब तक आपके पास डीएनए नहीं होगा तब तक आप बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का क्या मतलब है कि आपको सबसे पहले डीएनए निकाल कर अलग करना है। जब आप डीएनए निकाल कर अलग कर लोगे, फिर आप आगे का काम करोगे। जब तक आपके पास डीएनए नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और बच्चों, स्टेप्स पर सवाल आते हैं, और स्टेप्स पर बच्चों नीट 23 में बच्चों सवाल आया था। जो भी नीट 23 हुआ है ना, उसमें स्टेप्स पर क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छे बच्चों ने गलत कर दिया था। लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो उम्मीद है गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई? डीएनए की टेक्नोलॉजी में सबसे पहले डीएनए निकालना है, बहुत सीधी सी बात है, और इसका नाम क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आप बच्चों समझो, इस डीएनए के अंदर ये रहा, इस डीएनए का ये रहा वो पोर्शन जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब ये वो वाला पोर्शन है जिस पर हमें काम करना है। अब आपने पूरा डीएनए निकाल लिया, ठीक है। अब पूरा डीएनए हमारे काम का नहीं है। जैसे आपने ह्यूमन बॉडी से डीएनए निकाला, आप डीएनए किसी से भी निकाल सकते हो, अभी हम बताएंगे जब पढ़ेंगे। यानी पहला काम है डीएनए निकालना। अब डीएनए कैसे निकालेंगे, डीएनए हम किसके अंदर से निकाल सकते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप समझो जो टॉपिक पढ़ने वो मैं लिख रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि भाई हम डीएनए निकाल के कैसे अलग करेंगे, जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आपने डीएनए निकाल लिया, और इस डीएनए के अंदर ये रहा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, आपके काम का डीएनए। अब पूरा डीएनए तो आपके काम का नहीं है, आपके काम का तो एक जीन है भाई। पूरे डीएनए में 30,000 जीन्स हैं। आपको 30,000 जीन्स थोड़ी चाहिए, आपको तो एक जीन चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इस डीएनए से अलग करोगे अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अलग कैसे करोगे? उसके लिए आपको डीएनए कट करना पड़ेगा।
डीएनए क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। जब आप डीएनए को कट करोगे तो आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। अब बच्चों ये ऐसे नहीं है कोई कपड़ा लिया आपने कैंची से कट कर दिया। देखो मैंने पहले ही बताया था बायोटेक्नोलॉजी पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस होता है, मॉलिक्यूलर। आप एक मॉलिक्यूल पर काम कर रहे हो, हम इसको कैसे कट करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे। तो हमने डीएनए को निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, डीएनए निकाल के कट करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप डीएनए कट करोगे, जब आप डीएनए को कट करोगे तो क्या इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे, बहुत सारे पीसीज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। जब आप किसी भी चीज को कट करते हो तो उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों दूसरा जो स्टेप हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट बनाना। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, पहला काम क्या करना है, डीएनए को निकालना है। डीएनए को निकाल लिया, ठीक है, उसमें अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट ढूंढना है। अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट ढूंढकर उसको कट करके अलग करना है। जब आप इसको कट करोगे तो ये कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो आपके दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकालना। दूसरा हो गया फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को काटना, डीएनए को निकालना। क्यों निकाला? ताकि हम डीएनए पर काम कर सकें, इसलिए निकाला। दूसरा, डीएनए को क्यों काटा? ताकि हम अपने काम का जीन अलग कर सकें। हो गया बच्चों फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब बहुत ध्यान से समझो, मैंने पहले ही बताया ये ऐसा नहीं होगा कि आप धागे को पकड़ो और कट कर दो, ये कट गया डीएनए। ये तो आपने मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करना है लेबोरेटरी में। बच्चों जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को डालकर कट करेंगे, बहुत ध्यान से बात समझेंगे। हमने डीएनए को कट कराया, कैसे कराएंगे यही हमको पढ़ना है। ये सब काम कैसे होंगे यही हमको पढ़ना है। अभी आप समझो मैं बता रहा हूं जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। अब हमने डीएनए को कट कर दिया, हमने इसके 3 फ्रेगमेंट कर दिए। अब इन 3 फ्रेगमेंट में आप बताओ कितने फ्रेगमेंट हमारे काम के हैं? केवल एक, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब हमने इसको अलग करना है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। पहले तो हमने डीएनए को अलग किया, अब डीएनए को कट करके अब हमें अपने काम का फ्रेगमेंट अलग करना है। ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला फ्रेगमेंट निकालना है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमको इन तीनों को अलग अलग करना होगा। इन तीनों को अलग अलग करना होगा। जब हम इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे तो अपना फ्रेगमेंट निकाल लेंगे। इसलिए बच्चों फ्रेगमेंटेशन के बाद हमें तीसरा काम करना है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट आपके काम का है, जो डीएनए फ्रेगमेंट आपके काम का है, अब उसको अलग करना है। देखो 2 बार आइसोलेशन है, इसीलिए गलती होती है। पहला जो आइसोलेशन है वो पूरे डीएनए का है, पूरे डीएनए को अलग करना। दूसरा जो आइसोलेशन है वो केवल डीएनए के उस पोर्शन का जो आपके काम का है। और बच्चों नीट 23 में यही सवाल आया था, उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए नहीं था, उसमें था आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। स्टेप्स को आगे पीछे करके लिखा हुआ था, आपको बताना था एक अरेंज करके कि पहले कौन सा स्टेप होगा फिर कौन सा स्टेप होगा। तो बच्चों याद रहे आइसोलेशन ऑफ डीएनए पहले आता है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाद में आता है। अब मान लो आपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को निकाल लिया, ये रहा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब क्या करोगे इस फ्रेगमेंट का? मान लो ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, अब क्या करोगे? इसका पूरा डीएनए बनाओगे। तो पूरा डीएनए कैसे बनेगा? इसको डीएनए के साथ जोड़ोगे। अच्छा पूरा डीएनए क्यों बनाओगे? क्योंकि एक जीन काम नहीं करता, काम पूरा डीएनए करता है। इसलिए आपने क्या करना है, इसका आइसोलेशन के बाद अब इसको जोड़ देना है। और बच्चों जोड़ने को कहते हैं लाइगेशन। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। और बच्चों जिस डीएनए में जोड़ा जाता है उसको कहते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब
अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर डीएनए में जोड़ देना है, और जब दो डीएनए जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब आपके पास बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बच्चों आपके पास डीएनए बन गया, लेबोरेटरी में आप ये काम कर रहे हो। अब जो डीएनए बना, जो डीएनए आपने बनाया, उससे अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो वो डीएनए आपको सेल के अंदर डालना होगा। किसके अंदर डालना होगा? सेल के अंदर। पहले आपने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए किया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, और लाइगेशन कर दिया। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, वेक्टर के अंदर इसको जोड़ दिया। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इस डीएनए को एक सेल के अंदर डालना है। क्यों डालना है सेल के अंदर? क्योंकि डीएनए सेल के अंदर ही काम करता है, सेल के बाहर काम नहीं करता। इसीलिए आपने अब इस डीएनए को सेल में डालना है। मतलब अगला काम क्या करना है, आपने ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो डीएनए बन गया। और बच्चों जिस भी सेल के अंदर हम डीएनए डालेंगे उसको बोला जाता है होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म। अभी ये सब एक एक करके पढ़ेंगे, यही हमारा चैप्टर है। अभी आपने कोई दिक्कत नहीं माननी है, पहले स्टेप्स को थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफली समझकर इनको याद कर लेना है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए करना है, डीएनए निकालना है, डीएनए को काटना है, फिर डीएनए को छांटना है। पहले निकालना है, काटना है, फिर डीएनए छांटना है, फिर उसको जोड़ना है, फिर उसको सेल में डालना है। देखो यही तो टेक्निक है, अरे यही तो बायोटेक्नोलॉजी है। डीएनए निकालना, कट करना, जोड़ना, फिर ऑर्गेनिज्म में डालना। फिर अब क्या करोगे, ऑर्गेनिज्म में डीएनए को डाल दिया। मान लो ये आपका ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमनली बच्चों, जो आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, ई कोलाई बैक्टीरिया। मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया में आपने डाल दिया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रहा डिजायर्ड डीएनए, और समझो आप ये रहा वेक्टर डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने ई कोलाई में डाल दिया। अब आप क्या चाहते हो, अब आप ये चाहते हो कि ये डिजायर्ड, वही वाला जो पहले समझाया था, ये बनाए आरएनए, एमआरएनए, उस एमआरएनए से क्या बने, प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या बनाए, इंसुलिन हार्मोन। मतलब आपने पूरे डीएनए में से इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला डीएनए अलग करके एक सेल में डाल दिया। क्यों डाला अलग करके? क्योंकि जब वो हमारे अंदर था तो वो बहुत सारे जीन के साथ था, अब वो अकेला है, अकेला काम करेगा, अकेला प्रोडक्ट बना के देगा। अच्छा आप चाहते हो कि ये बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया आपको इंसुलिन बनाकर दे। अगर आप इससे आउटपुट लेना चाहते हो तो इनपुट भी तो देना पड़ेगा, इसको कुछ खाने के लिए दोगे तभी तो तुम्हें ये कुछ बना के देगा। इसीलिए अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम ये करना है कि इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को आपने ग्रो कराना है। और जब आप होस्ट ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट देते हो, ग्रो कराते हो, इसको कहते हैं कल्चरिंग। यानी आपने क्या कराना है, कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल को आपने कल्चर कराना है एक मीडियम के अंदर, इन अ मीडियम। और क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाकर बेचना है, इसीलिए बड़े पैमाने पे बनाओगे। कैसे बनाओगे वो हम आपको बताएंगे। जब आपने ई कोलाई को कल्चर करा दिया, वो इंसुलिन बनाने लगा, अब आखिरी काम क्या बचा, इस इंसुलिन को निकालना और बेचना। देखो हमने डीएनए निकाला, और डीएनए निकालकर अब हम आखिरी काम क्या करेंगे, इंसुलिन निकालेंगे और बेचेंगे। अब ये काम होगा कैसे, यही हमने पढ़ना है। यानी आखिरी काम हमने क्या करना है, हमने करना है एक्सट्रैक्शन, निकालना है। किसका एक्सट्रैक्शन करना है, अपने प्रोडक्ट का, डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब डीएनए निकालने से लेकर हमने प्रोडक्ट निकालने तक की पूरी कहानी पढ़नी। हमने डीएनए निकाला, उसको कट किया, अपने काम का फ्रेगमेंट अलग किया, उसको जोड़ दिया, ऑर्गेनिज्म में डाला, उसको कल्चर कराया, वहां से प्रोडक्ट निकालकर उसको हमने मार्केटिंग करनी है। ये हमारा मेन एम है बच्चों, जो हमको पहले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब 1 बाय 1 करके यही हम पढ़ते रहेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर बस ये स्टेप्स पर हम बात खत्म कर देते हैं, और ये स्टेप्स ही आपको याद रखने। ठीक है बच्चों।